हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू जो है ना आप अपने वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, जिसका टाइप डिफाइन किया है इंट। अब ये डेटा टाइप मुझे बता रहा है कि आप ए वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डेटा टाइप हमें बताता है कि आप किस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो जब मैंने ए का टाइप डिफाइन कर दिया इंट, तो अब मुझे ये बता रहा है कि आप इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक करेक्टर लिया है ए। अब सपोज आप सी को जो है ना वो निग्लेक्ट कर दें, आप ये समझें कि यहाँ पे सी है ही नहीं। तो सब करेक्टर जब मैंने ए लिखा है तो ये मुझे बता रहा है कि आपने जो वैल्यू स्टोर की है, जब आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो किस टाइप की करेंगे? करेक्टर टाइप की। क्यों? क्योंकि मैंने इसका टाइप डिफाइन कर दिए चार। अब टाइप डिफाइन करने से क्या होता है कि टाइप डिफाइन करने से हमें पता चलता है कि हम अपने वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हम उसे बोलते हैं जो कि हमें बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हम अपने वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। सपोज जी इज इक्वल टू 18 लिखा है। ठीक है, अब ये कौन सी टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या होगा? इंट होगा ऑब्वियसली। और अब जो जी है, जी के लिए जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो फ्लोट है, फ्लोट के लिए भी क्या करेगा? ये 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप के काइंड्स कितने होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप। एक होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और थर्ड होता है ड्राइव डेटा टाइप। अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं? प्री डिफाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहले से ही डिफाइन हो, क्योंकि प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, चार, स्ट्रिंग। ये हमारे सारे कौन से डेटा टाइप हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब जो कि पहले से ही डिफाइंड हुए हों, जो कि हमें खुद से बनाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। और दूसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि जो यूजर डिफाइन करे, ऐसे डेटा टाइप जो कि यूजर खुद डिफाइन करे, तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जिसमें हमारी आ जाती है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमराइजेशन। ये सारे डेटा टाइप्स हमारे क्या हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और ड्राइव डेटा टाइप क्या होते हैं? ऐसे डेटा टाइप जो कि हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स की हेल्प की मदद से हम बनाएं। क्या मैंने बोला? मैं रिपीट कर रहा हूं बात कि ड्राइव डेटा टाइप एक ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स की मदद से बनाएं। तो ऐसे ही डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं? ड्राइव डेटा टाइप, जिसमें आ जाते हैं हमारे फंक्शंस, एरे, पॉइंटर्स, रेफरेंस। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे क्या हैं? ड्राइव डेटा टाइप्स। आई होप ये काइंड्स आपको समझ में आ गए होंगे डेटा टाइप्स के। और अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, हमने पहले ही समझ लिया है कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं। एक इंट होता है, फ्लोट होता है, चार होता है और डबल। बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पे हम जस्ट चार को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने तो समझ लिया कि भाई ये इंट, फ्लोट, चार, बुलियन ये क्या है? हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं। अब इनकी साइज और रेंज की बात कर लेते हैं कि ये मेमोरी में कितनी साइज रिजर्व करते हैं और इनकी रेंज कहाँ तक है। जो इंट डेटा टाइप है उसकी साइज क्या होती है? 4 बाइट्स। ठीक है, और उसके बाद इसकी रेंज की बात करें तो ये इसकी रेंज आती है -2 147 483 648 से लेकर 2 पॉजिटिव यही नंबर्स। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या है? फ्लोट। वो भी क्या करता है? मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करता है। और इसकी रेंज की बात करें तो ये -3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 38 टू +3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 38 तक इसकी क्या है? रेंज है।
और अगर हम करेक्टर की बात करें तो करेक्टर हमारी मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व करता है। और वेयर इस अगर हम बात करें तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। ये तो हमारा करेक्टर था। अब उसके बाद बुलियन की बात करें तो बुलियन क्या करता है, हमारा 1 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है। ठीक है, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। आई होप ये डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं और डेटा टाइप्स के काइंड्स कितने होते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया। आई होप ये डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।